हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। कैदी और कोकिला, जहां पर कैदी कोकिला की चीख सुनकर उससे कई सारे प्रश्न करता है और कहता है कि ये जेल की जो यातनाएं हैं हम किस तरीके से उनको झेल रहे हैं। ये पाठ आपने समझा और आज मैं आपको इसके बताने वाली हूं प्रश्न अभ्यास। तो हम पाठ 10 के प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि कहते हैं कि आखिर तुम क्यों कूक रही हो, क्या बात है जो आधी रात में तुम अपनी आवाज के इतना दर्द समाया हुआ है। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह बावली हो गई है, वह कुछ कहना चाहती है या कवि को निरंतर लड़ने की प्रेरणा देना चाहती है। राष्ट्रीय चिंतन में संलग्न कवि के मन को आभास होता है कि शायद कोयल ने दावानल अर्थात जलते हुए जंगल की कोई लपटें देख ली हैं, क्रांति की लपटें देखी हैं, जिसकी सूचना देने के लिए वह रात्रि में भी चीख रही है। कवि के कष्टों को देखकर वह भी आंसू बहा रही है। तो कवि को प्रेरणा देना चाहती है, स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा देना चाहती है, क्रांति की प्रेरणा देना चाहती है। कवि के भावों को वो देखकर उसमें चीख पड़ी है। कवि ने कोकिला के बोलने के पीछे किन कारणों की संभावना व्यक्त की है कि आखिर तुम क्यों चीख रही हो। अंग्रेजों की अमानवीय प्रताड़ना देखकर, चारों ओर भीषण अत्याचार को देखकर, कवि के जो शरीर और हाथों में लोहे की जंजीरें हैं उनको देखकर, या कवि की दीन दशा को देखकर। आखिर तुमने जो रात्रि में तुम बोल रही हो उसका कारण क्या है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, अंग्रेजी शासन की। और क्यों की गई है, क्योंकि उनके जो अत्याचार हैं वो सब अमानवीय हैं। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि अंग्रेजी शासन स्वतंत्रता सेनानियों एवं कानूनी अपराधियों के बीच अंतर किए बिना समान दंड देता है। कवि को अन्य अपराधियों की तरह ही कोल्हू के बैल की जगह जोतकर उससे श्रम करवाया जाता है। अन्य भारतीयों पर भी घोर अत्याचार किए जाते हैं। इसीलिए जो वहाँ का अत्याचार है वो एक अंधकार के जैसा है, अमानवीय है। किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी कमी उसमें नहीं होती है। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कि ना तो खाने को दिया जाता है, हर दम उसे काले कोठरी में रखा जाता है। पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन के ने यंत्रणा के कई कठोर अमानवीय साधन अपना रखे थे। वे राजनीतिक कैदी और चोर लुटेरों के बीच अंतर नहीं करते थे। शरीर लोहे की जंजीरों से बंधा रहता, हाथ में हथकड़ी रहती, कम भोजन देकर उन्हें पशुओं की भांति उनसे व्यवहार कराते और उनसे मेहनत भी कराई जाती। बैलों के स्थान पर कैदियों को ही जुए में जोत दिया जाता और उनसे पत्थर भी तुड़वाए जाते थे। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कि तुम्हारा ये जो मृदुल संगीत है, तुम्हारा ये सुकुमार है, भयानक कष्टों के बीच जब कोमल और सुकुमार माधुर्य स्वर से भरी कोयल की वाणी सुनाई देती है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कवि के अनुसार कोयल की यही विशेषता उसे सर्वाधिक मृदु वाणी युक्त पक्षी बनाती है कि उसकी आवाज से दुख दूर हो जाते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआ। कि जब ये हमें जो कोल्हू का बैल है उसके स्थान पर जब ये हमें जोतते हैं तो उस समय हमारे अंदर दर्द नहीं बल्कि संघर्ष के लिए क्रोध उत्पन्न होता है। हमारा कहीं पर भी अहंकार नहीं टूटता, हमारी अकड़ नहीं जाती, लेकिन अंग्रेजों का अहंकार हम जरूर तोड़ देते हैं। कभी जेल की यातनापूर्ण जीवन का वर्णन करता हुआ कहता है कि हमारे पेट पर जब कोल्हू के बैल वाला जुआ बांधकर कोल्हू का चरक खींचते हुए उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंग्रेजों के घमंड को, उनकी अकड़ को वहीं पर दर्प खत्म कर रहा है। अर्थात अंग्रेजी सल्तनत को चुनौती दे रहा है कि लाख कष्ट कर दे लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो आज़ाद होकर ही रहेंगे। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है कि क्या तुम कोई आग देख कर आई हो। अर्धरात्रि में वो कह रहे हैं कि क्या तुम सेनानियों पर हो रहे अत्याचार को देखकर कोयल का हृदय भी करुणा से भर उठा होगा। कैदियों पर होने वाले अत्याचार और उनकी वेदना, क्या दुख के कारण कोयल चीख रही है। उनकी हालत देखकर क्या चीख रही है, क्या उनकी परेशानियां देखकर चीख रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, क्योंकि वो खुले आसमान में है।
वो विचरण कर सकती है, उसके लिए स्वच्छंद है, वो खुला आसमान उसका है और इनके पास तो केवल 10 फुट का वो कमरा है, वो काल कोठरी है। हे कोयल, तुम्हें प्रकृति की सारी हरियाली है, संपूर्ण आकाश में तुम विचरण कर सकती हो, लेकिन 10 जूते के मतलब जो तंग स्थान में, 10 फुट के तंग स्थान में मैं रह रहा हूँ। कोयल की गीतों की प्रशंसा सुन, कोयल की गीतों को सुन लोग वाहवाही करते हैं और हमारी आवाज़ हम तो यहाँ पर रो भी नहीं सकते, वो अपराध की श्रेणी में आता है। बस ये सब बातें देखकर वो कहते हैं हम और तुम में यही अंतर है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया यह जो उपहार था, ये मतलब वो उन्होंने गहने के रूप में स्वीकार किया। हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया कि कभी स्वाधीनता सेनानी है, देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है। मातृभूमि की सेवा के फलस्वरूप यदि अंग्रेजों ने उन्हें बंदी भी बना लिया तो उसको उन्होंने आभूषण से कम नहीं समझा। यह मातृभूमि की सेवा का फल है। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु मिली हथकड़ियाँ उनके लिए वो गहना समझकर सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। काली तू ये एली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, बार बार आवृत्ति आई है, बार बार काली शब्द का प्रयोग हुआ है। काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। यहाँ काली शब्द का साधारण सरल अर्थ अभिव्यक्त हुआ है, काले रंग से भी, अत्याचार से भी, शासन की करनी भी काली। तो काली शब्द जो है वो प्रतीकात्मक रूप में प्रकट हुआ है। काली करनी का अर्थ है बुरे कर्म, काली कोठरी का अर्थ है बुरी अवस्था, काली लहर का अर्थ है अंग्रेजों की हुकूमत, काली कल्पना का अर्थ है बुरे विचार। काली शब्द का बार बार प्रयोग कवि ने अपने आसपास और देश के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए बताया है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी? आखिर तुम जो रात में चीख रही हो, आखिर तुमने ऐसे कौन से जंगल की आग देख ली कि तुम अर्ध रात्रि में चीख रही हो? तो यहाँ पर है दावानल की ज्वालाओं में रूप, अब यहाँ पर रूपक और अतिशयोक्ति। रूपक अलंकार इसलिए क्योंकि जलती हुई आग को मतलब उसके चीखने को यहाँ पर दावानल की ज्वालाएं बताया है कि तुमने किसी जंगल की आग देख ली। और अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। उपमा अलंकार भी है। कवि ने कोयल को अपने समकक्ष रखकर उसका मानवीकरण कर दिया है। चीखना मनुष्य का लक्षण है, परंतु कवि ने कोयल को भी इस श्रेणी में रख दिया है। इन पंक्तियों में प्रतीक योजना लक्षित है, तद्भव शब्दों का विशेष प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी है यहाँ पर, आपका जो मानवीकरण अलंकार भी आया है, साथ ही उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये काव्य सौंदर्य की यहाँ पर विशेषताएं हैं। अगला है काव्य सौंदर्य में ही कि तेरे गीत कहावे वाह रोना भी मुझे है गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ पर जो अर्थ बताया वो तो आपको पता ही है कि तुम्हारा रोना, तो तुम्हारे गाने को तो लोग वाह वाह कहते हैं, हमें तो यहाँ रोने भी नहीं दिया जाता। तो यदि यहाँ कहें कि तेरे गीत कहावे वाह रोना भी मुझे, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणवेरी, तो यहाँ पर कवि ने अपने और कोयल के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हे कोयल, तुम्हारे गीत सभी के द्वारा प्रशंसित हैं, जबकि उसका रोदन भी किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तेरी मेरी और रण मेरी में तुकांत का विशिष्ट प्रयोग है। कवि में तुलना, जो कोयल से तुलना की उसका मानवीकरण किया है। अनुप्रास एवं पद मैत्री का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत प्रभावमयी है, सरल है। कवि की पीड़ा सहज ही यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है इन पंक्तियों में। इसमें ईर्ष्या का भाव भी स्पष्ट है। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों कही है? क्योंकि कोयल अर्धरात्रि में आई है। कोयल को प्रायः शांत स्वभाव वाला पक्षी माना जाता है। वह दौर पराधीनता का दौर था। भारत में अंग्रेजों के अधीन था भारत। इस अशांत एवं अंधकारपूर्ण समय में कोयल की वाणी में भी शांत भाव का स्वर दिखाई नहीं दे रहा था, जिसने कवि को आश्चर्य में डाल दिया था। कोयल में आए इस अप्राकृतिक एवं अस्वाभाविक परिवर्तन के कारण कवि ने कोयल को ही महत्व दिया है, क्योंकि कोयल इस तरह से चीखती नहीं है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्योंकि अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि भारत में स्वाधीनता की लड़ाई सफल हो। इसलिए स्वाधीनता सेनानियों का मनोबल तोड़ने के लिए उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाता था। उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया जाता था कि वे स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कैदी हैं, अतः वे भी अपराधियों के साथ रखे जाते हैं और उनके साथ भी उन्हीं के जैसा व्यवहार किया जाता है।
कहीं ना कहीं वो उनका मनोबल तोड़ना चाहते थे। लेकिन वही कि जब ठान लिया है हमने तो हम पीछे कदम क्यों रखेंगे। देश को तो आज़ाद हमने कर ही लिया, अंग्रेज़ों को तो खदेड़ कर भगा ही दिया। नहीं तोड़ पाए वो हमारी नस को भी, नहीं तोड़ पाए वो हमारे जुनून को भी। तो यहाँ पर कोयल और कैदी के मध्य कैदी ने अपने जो भावनात्मक रूप से अपनी सारी व्यथा को बताया है और बताया है कि कोयल मुझे लग रहा है कि तुम भी ये पहचान रही हो। कहीं ना कहीं अपने और कोयल के मध्य जो तालमेल था वो भी दिखाया है और जो अंतर है वो भी दिखाया है। कहीं ईर्ष्या है तो कहीं प्रेम है तो कहीं समझदारी है तो कहीं साझा भी किया गया है एक दूसरे के मनोभावों को। ये आपने यहाँ पर पाठ में समझने में देख लिया है, पाठ में समझने में देख लिया और पाठ के प्रश्नोत्तर में इसको और अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि यहाँ पर पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण हो गए थे। पाठ को समझाते समझाते मैं भी ये भूल गई कि हमने अभी अभी अभ्यास पूर्ण किया है। तो यहाँ पर आपने पिछले वीडियो में पाठ को पढ़ा, समझा, देखा, अब यहाँ पर आपने अभ्यास पूर्ण कर लिए, जिससे आपको पूरे तरीके से पाठ का अनुवाद अच्छे से ज्ञात हो गया, अच्छे से आप जान गए हैं पाठ में क्या बताया गया है, ये भी आपने देख लिया है। तो यहाँ पर जाके पाठ समाप्त होता है, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि अगला पाठ भी बहुत जल्द आएगा। कोर्स भी हमें समय पर कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर रिवीजन भी होने हैं, MCQ भी होने हैं, पिछले वर्ष के पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे पाठ के साथ साथ, इस सिलेबस के साथ साथ आपकी परीक्षा की तैयारी भी बेहतरीन करवाई जाएगी। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।